तो आइए जानते हैं कि कुछ ही युवा सफल क्यों होते हैं और शेष असफल और बर्बाद क्यों होते हैं। जबकि हम जानते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स के अनुसार, साइंटिफिक थ्योरी के अनुसार, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार और अपने वेद पुराण या पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ये हम जानते हैं कि यूनिवर्स ने या ईश्वर ने हम सभी को समान क्षमताएं दी हैं, समान योग्यताएं दी हैं। तो फिर कुछ ही क्यों सफल होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं लोग, क्यों? तो आइए इसको जानते हैं। तो वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन 5 प्रमुख कारण हैं जिसके चलते युवा बर्बाद होते हैं। सबसे जो प्रमुख कारण है, लक्ष्य का निर्धारण न करना, उनके सामने क्रिस्टल क्लियर गोल न होना, वो गोल सेट करने में अनेबल होते हैं, अयोग्य होते हैं, जिसके चलते उनके जीवन में भटकाव की स्थिति होती है। कभी उनको लगता है कि ये बन जाए, कभी लगता है वो बन जाए। किसी एक्टर को देखेंगे तो उनके मन में विचार आएगा वो भी एक्टर बन जाए। कभी किसी स्पोर्ट्समैन को देखेंगे तो उनको लगेगा वो भी एक खिलाड़ी बन जाए। किसी पॉलिटिशियन को देखेंगे तो डिसाइड करेंगे हमें पॉलिटिशियन बनना है। किसी डॉक्टर इंजीनियर को देखेंगे तो उनके मन में आएगा कि मुझे भी डॉक्टर इंजीनियर बनना है। इस तरह उनके पास एक क्रिस्टल क्लियर गोल नहीं रहता है, कभी इधर कभी उधर, और भटकाव की स्थिति में रहते हैं। और समय निकल जाता है और एक समय ऐसा आता है कि जब उनके पास कोई लक्ष्य निर्धारित करने की चॉइस नहीं रह जाती है, फिर तो निश्चित रूप से असफल होंगे। तो किसी भी युवा के पास अगर क्रिस्टल क्लियर गोल रहेगा तभी वो सफल हो सकता है। अगर आपके पास क्रिस्टल क्लियर गोल नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आप जानवर के समान हैं, क्योंकि जानवर और इंसान में बस एक ही अंतर होता है कि जानवर के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो जैसी जैसी चीज़ें सामने आती हैं वैसे वैसे काम करते चला जाता है। लेकिन इंसान एक लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर अपना समय व्यतीत करता है, वो डेली कुछ न कुछ काम करता है जिससे उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। तो यदि आपके पास लक्ष्य नहीं है तो मतलब आप जानवर के समान हैं, भटकते रहेंगे इधर से उधर जानवर की तरह। तो सबसे पहले क्लियर क्रिस्टल गोल होना चाहिए, तभी आपको पता होगा कि आपको किधर जाना है, कैसे जाना है और आपकी मंजिल कितनी दूर है। तभी एक आप सार्थक जीवन जी पाएंगे। युवाओं में असफलता या बर्बाद होने का दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वो है शांत न रह पाना, अनेबल टू कॉम। मतलब वो मौन नहीं रह पाते हैं, शांत नहीं रह पाते हैं, बोलते रहते हैं। ऐसे युवा असफल ही होते हैं, क्योंकि बोलने से बहुत ही नुकसान होता है। अधिक बोलने से हम प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं, हम विवादों को ही जन्म देते हैं। और सबसे प्रमुख बात कि हम अपने सीक्रेसी को खोल देते हैं, जिससे सामने वाला हमें इंटरेस्ट नहीं रखता है, हमारा सम्मान नहीं करता है, और हम अपने लक्ष्य को भी डिस्क्लोज कर देते हैं, बता देते हैं, जिससे सामने वाला तरह तरह के उपाय करके आप कोशिश करता है कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति न कर पाएँ। इसलिए अधिकांश युवा बर्बाद हो जाते हैं अधिक बोलने के कारण। इसलिए ज़रूरी है कि आप शांत रहें, मौन रहें, कम बोलें, अधिक सुने। शांत या मौन रहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी समस्याओं को न बताएं। आपके अंदर कोई बात चल रही है जो आपको परेशान कर रही है, उसको न डिस्कस करें, या कोई सलाह लेना चाहते हैं तो न बोलें। शांत रहने का मतलब है अनावश्यक बातों में न उलझें, अनावश्यक बात न करें। तो आपको फिगर आउट करना होगा कि क्या अनावश्यक बात है, वहाँ पे चुप रहें। और हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, इसलिए कुछ सवालों का जवाब शांत रहकर ही दिया जा सकता है। क्योंकि अगर हर सवालों का जवाब आप देते फिरेंगे तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब देना संभव नहीं होता है। तो वहाँ पे जो बड़े लोग होते हैं शांत रह जाते हैं, क्योंकि अधिक बोलने से कई बार हम बोलते बोलते अनावश्यक विवादों को जन्म दे देते हैं, जिससे झगड़ा हो जाता है, तनाव हो जाता है, और अच्छे अच्छे दोस्त भी हमारे दुश्मन बन जाते हैं, और इस तरह एक नई समस्याओं से हम घिर जाते हैं। शांत रहने से दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि हमें ऊर्जा की बचत होती है, हम अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं। अनावश्यक बोलने से हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है, और जब वेस्ट होती है तो हम अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए शांत रहिए, अपनी ऊर्जा को बचाइए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए, ताकि हम सफलता को प्राप्त कर सकें। शांत रहने से तीसरा जो प्रमुख फायदा है कि हम शांत रह के ही अपने आप को समझ पाएंगे, अपनी योग्यताओं को समझ पाएंगे और अपनी योग्यताओं को डेवलप कर पाएंगे, और हम क्रिएटिव बन पाएंगे, नई चीज़ों की रचना कर सकेंगे। शांत रहने से ही हम फोकस रह पाते हैं, और जब हम किसी चीज़ पे फोकस रहते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, और जब हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ता है,
तब उस काम में हम बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। इसलिए शांत रहना इंसान के लिए सबसे ज़रूरी होता है। और अंतिम बात, शांत रहने से हम सामने वाले को समझ पाते हैं, उसके इंटेंशन को समझ लेते हैं और उसके बाद हम अनावश्यक विवादों से बच जाते हैं, दुनिया की नज़रों से बच जाते हैं और चुपचाप हम अपना काम कर सकते हैं। और चुपचाप काम करने से ही बड़ी सफलता मिलती है, शोर मचाने से नहीं। तभी तो कहा जाता है, काम ऐसा करो कि सफलता आपकी शोर मचाए, न कि आप ही शोर मचाते फिरें। प्राचीन काल से लेकर आज तक युवाओं को बर्बाद होने के पीछे सबसे प्रमुख कारण है कि उनके अंदर नज़रअंदाज न कर पाने की योग्यता का विकास न होना, अनेबल टू इग्नोर की क्वालिटी उनके अंदर न होना। यही सबसे प्रमुख कारण है असफल और बर्बाद होने का। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करते हैं, नज़रअंदाज नहीं करते हैं, तो हम उसमें उलझ जाते हैं, जबकि वह हम ये भी नहीं जानते हैं कि उससे उलझना आवश्यक है या अनावश्यक है, बस उलझ जाते हैं। तो ये जिसके चलते हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्शन आता है, भटकाव आता है और जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ न जाकर हम दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, जिससे सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज़रूरी है आपको इग्नोर करना सीखना। जब तक आप नज़रअंदाज नहीं करेंगे तब तक आप अपने काम पे फोकस नहीं रह पाएंगे, और जब फोकस नहीं रहेंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी का ऐसा स्ट्रक्चर है कि यहाँ लोग सिर्फ अपने लोगों की तारीफ करते हैं, आप दूसरों की नहीं। चाहे दूसरा कितना भी बढ़िया काम कर ले, उसकी तारीफ लोग नहीं करेंगे, आलोचना ही करेंगे। इस दुनिया में आपको प्रशंसक कम, आलोचक और बुराई करने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। इस सत्य को जितना जल्दी आप स्वीकार कर लें उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, नहीं तो आप उलझते रहेंगे। कोई भी व्यक्ति जो आलोचनाओं को इग्नोर नहीं करता आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप स्पोर्ट्समैन को देख लीजिए, वो ग्राउंड में जब खेल खेलते हैं तो स्टेडियम से लोग क्या क्या नहीं कहते हैं, गाली दे देते हैं, क्या क्या नहीं कह देते हैं, बोतल फेंकते हैं, लेकिन वो इग्नोर करके इन सारी चीज़ों को अपने गेम पे फोकस करते हैं। पेपर में, मीडिया, सोशल मीडिया पर उनके बारे में क्या क्या नहीं लिखा जाता है, मीम बनाया जाता है, लेकिन वो उस चीज़ों को इग्नोर करते हैं। वो किस किस को जस्टिफाई करेंगे? करोड़ों लोग उन पे कमेंट करते हैं, किस किस को जस्टिफाई करेंगे कि अपने खेल पे ध्यान देंगे? पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिक्स करेंगे कि पूरे देश की जनसंख्या को जस्टिफाई के एक एक लोग को पकड़ के जस्टिफाई करते रहेंगे। अगर आपके अंदर एक ये आदत है कि आप एक एक व्यक्ति को पकड़ के जस्टिफाई करते हैं, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एक व्यक्ति से आप जस्टिफाई करते करते आपका जीवन बीत जाएगा और आप अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। याद कीजिए महात्मा गांधी को। जो महात्मा गांधी ने जब 1922 का असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, पूरे देश की जनता ने उनको अनाप शनाप कहा, गालियां दी। यहाँ तक उनके प्रमुख चेले जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी कह दिया कि बुढ़ा सठिया गया है। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये नंगा फकीर बस भीख मांगना जानता है, अंग्रेजों से आज़ादी भीख में मांगना चाहता है, जो उसको कभी नहीं मिलने वाली, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्या क्या नहीं लोगों ने कहा, लेकिन गांधी जी शांत रहे। वो पकड़ पकड़ के लोगों को जस्टिफाई नहीं किए कि मैं इसलिए मैंने ऐसा किया, इसलिए मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा इसलिए करना चाहता हूँ ताकि ये हो। उन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, वो शांत रहे और अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहे। समकालीन इतिहासकार और आधुनिक इतिहासकार इस दोनों मानते हैं कि गांधी जी का डिसीजन बिल्कुल सही था। उन्होंने अंग्रेजों के इरादों पर पानी फेर दिया। याद कीजिए प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि तपस्या करते थे और तपस्या करते थे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जैसे आपका लक्ष्य है जो भी IAS बनना, क्रिकेटर बनना, जो भी लक्ष्य हो आपके अंदर, उसी तरह उनका भी लक्ष्य होता था भगवान का दर्शन करना। तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनको तपस्या करना पड़ता है, जैसे आप लोगों को पढ़ाई करना पड़ता है या कोचिंग करना पड़ता है, जो भी करना पड़ता है। तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए लोग, यहाँ तक कि इंद्र जैसे देवता भी काफ़ी उपाय करते थे ताकि उनको कोई ईश्वर का दर्शन न मिल जाए और कहीं वो इंद्रासन न मांग ले। तो खैर इस डर से वो तपस्या को भंग करने के लिए तरह तरह के उपाय करते थे, लेकिन वो ऋषि मुनि इन सबको इग्नोर करके अपने तपस्या में लीन रहते थे। जो ऋषि मुनि इग्नोर नहीं कर पाते थे उनकी तपस्या भंग हो जाती थी और ईश्वर के दर्शन नहीं मिलते थे। जैसे विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया मेनका ने। तो खैर युवाओं में तो मेनकाएं तपस्या भंग कर ही देती हैं। तो इससे आपको बचना पड़ेगा, आपको इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। अगर आपने इस क्वालिटी को डेवलप नहीं किया, नज़रअंदाज करने की योग्यता को विकसित नहीं किया, तो आपके अंदर चाहे कितनी भी क्वालिटी हो,
कितनी भी क्षमताएं हो, आप सफल नहीं हो सकते हैं और आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। युवाओं को असफल और बर्बाद होने में चौथा जो प्रमुख कारण है वो है अस्वीकृति का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। उनके अंदर जब रिजेक्शन, अस्वीकृति का डर बैठ जाता है तब वो असफल और बर्बाद हो जाते हैं। युवाओं में ये सबसे कॉमन चीज़ पाई जाती है, क्योंकि वो कुछ देर बाद सीखते हैं, तब तक लेट हो जाती है। युवाओं को कभी भी रिजेक्शन से, अस्वीकृति से नहीं डरनी चाहिए। अक्सर युवा अपना कम्युनिकेशन स्किल नहीं डेवलप कर पाते हैं रिजेक्शन के डर से। वो बोल नहीं पाते हैं दूसरों के सामने, विशेषकर अपोजिट सेक्स के सामने। उनके दिमाग में पहले से ही चलने लगता है, अरे पता नहीं लोग क्या कहेंगे, इसकी आवाज़ ऐसी है, ये बोल नहीं पाता है ना, इस मंद बुद्धि का। बिना मतलब के उनके मन में भी बात चलने लगेगी और पता नहीं लोग क्या कहेंगे, ऐसा है वैसा है, और इसके डर से वो बोल नहीं पाते हैं, जिसके चलते उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप नहीं हो पाती है और वो चुप रहने लगते हैं और अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट बन जाते हैं। और इंट्रोवर्ट जब बन जाते हैं, अंतर्मुखी जब बन जाते हैं, तो किसी से बात नहीं करते हैं। जब वो किसी से बात नहीं करेंगे तो वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान हम तभी कर सकते हैं जब हम किसी से बात करें, क्योंकि वाद प्रतिवाद के बाद ही निष्कर्ष निकलता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन जब बात ही नहीं करेंगे तो हम समाधान कैसे निकाल पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि जब हम बात नहीं करते हैं लोगों से तो हम धीरे धीरे लोगों से कटना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह हम समाज से भागने लगते हैं और फिर समाज हमको भूल जाता है और फिर समाज में हमें रिस्पेक्ट मिलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे हम फिर टेंशन, तनाव में डूब जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने अस्वीकृति के डर को, रिजेक्शन को, डर को मिटाना। अक्सर युवाओं में उनके लव लाइफ में जो रिजेक्शन मिलता है उसके चलते वो क्राइम कर बैठते हैं। जब वो किसी लड़की या लड़के को प्रपोज करते हैं तो जब वो रिजेक्ट कर देता है तो लड़के या लड़कियां उनसे काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और इस दौरान वो अमानवीय कार्य कर देते हैं। कुछ लड़के लड़कियों पर एसिड फेंक देते हैं, कुछ लड़कियां लड़कों की हत्या कर देते हैं। इस तरह क्राइम की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जीवन में सबसे ज़रूरी है रिजेक्शन को सीखना, रिजेक्शन को स्वीकार करना। ये मुझे लगता है कि ये प्रमुख क्वालिटी इंसान के होना चाहिए कि वो रिजेक्शन के लिए पहले से ही तैयार रहे। रिजेक्शन के कमी की वजह से हम अपने विचारों को दूसरों से साझा नहीं करते हैं, जिससे चलते हम तनाव का शिकार हो जाते हैं। रिजेक्शन सारे फील्ड में देखा जा सकता है। हर फील्ड में आपको रिजेक्शन मिलेगा। आपके प्रोफेशनल लाइफ में रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन जो उसके डर से प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ देते हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें सफल नहीं हुए, इंटरव्यू में सफल नहीं हुए, तो आप छोड़ दिए कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, अब नहीं होगा, इस डर से आप अगला अटेम्प्ट मत दीजिए, तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे ज़रूरी होता है रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना। अमिताभ बच्चन को जब वो यंग एज में थे तो इंडियन आकाशवाणी में वो काम करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे उनको रिजेक्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है। और आज आप जानते ही हैं दुनिया भर में अमिताभ बच्चन फेमस किस लिए हैं? अपनी आवाज़ के लिए। तो कभी भी रिजेक्शन से आपको डरना नहीं चाहिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपके लव लाइफ में आपको रिजेक्शन मिल गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वहाँ भी रिजेक्शन मिला तो नेक्स्ट, अगला नहीं तो अगला सही, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई मिलेगा। क्योंकि आप जानते हैं अगर आप मछली कभी मारे हैं तो उसमें हुक को फेंका जाता है पानी में, कहीं मछली नहीं फंसती है, फिर फेंकते हैं लोग, नहीं फंसती है, कभी न कभी तो उसमें फंस जाती है। तो जीवन का भी यही रूल है, एक बार रिजेक्शन मिला कोई बात नहीं, 2 बार रिजेक्शन मिला, हमेशा आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसको हमेशा रिजेक्शन मिला हो। तो इसलिए आपके अंदर इग्नोर करने की ये क्षमता और रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप जीवन में सफल हो पाएंगे, अन्यथा आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और युवाओं को असफल और बर्बाद करने में 5वां और सबसे प्रमुख कारण है ड्रग्स हैबिट, नशे की आदत। नशे की आदत के कारण दुनिया के सबसे अधिक युवा बर्बाद होते हैं, क्योंकि युवावस्था में नशे के प्रति युवा बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं,
क्योंकि उनको समझ में नहीं होती है कि इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये उनको समझ में नहीं होती है। फिल्मों के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, आसपास के वातावरण से वो नशे के प्रति आकर्षित होने लगते हैं और नशा करने लगते हैं। और जब आप नशा करेंगे तो उसका असर सबसे अधिक पड़ता है आपके नर्वस सिस्टम पे, आपके सोचने की शक्ति पर, जिसके चलते आप अपने काम में फोकस नहीं रह पाते हैं और आपका स्वास्थ्य गिरने लगता है। और स्वास्थ्य गिरने लगता है तो आपका दिमाग सही से काम नहीं करता है। युवा अवस्था में जब आपको रिजेक्शन मिलता है या असफलता मिलती है किसी काम में, तो आप तनाव में आ जाते हैं और तनाव में आने के बाद लोग एल्कोहलिक हो जाते हैं, नशे के आदी हो जाते हैं। क्योंकि ऐसी समाज में हमारे प्रचलन है कि अगर टेंशन को भुलाना है तो शराब पी लीजिए। कुछ युवा तो हर कंडीशन में शराब पीने के बहाने ढूंढ लेते हैं। जब वो टेंशन में रहेंगे तो टेंशन भगाने के लिए शराब पिएंगे, और जब खुश होंगे तो सेलिब्रेट करने के लिए शराब पिएंगे। मतलब हर मौके पे वो मौका तलाश ही लेते हैं शराब पीने के। तो सबसे ज़्यादा युवा बर्बाद होते हैं ड्रग्स हैबिट के कारण। तो आपको अगर सफल होना है और बर्बाद होने से बचना है तो आपको ड्रग्स हैबिट को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि याद रखिए, आप असफल होते हैं तो सिर्फ अपने आप को बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि आप अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को तथा पूरी दुनिया को बर्बाद करते हैं। तो आई थिंक आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इसको अपनाइए और जीवन में आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।